हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 19 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस पहले ही आ चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। बहुत जितना क्लियर मेरे से हो सकता था उतना क्लियर होकर मैंने बताया है। सो आज एक कमेंट है अनूप जी का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि ऑप्शन सेलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज पे जिन पे वो काम कर सकें, जिन पे कुछ सेलर्स जो भी हैं वो सब काम कर सकें, वो चीज़ वो समझना चाहते हैं। ठीक है। सो हम उन स्ट्रेटजीज़ को लेके चर्चा करते हैं कि कैसे हम मार्केट में काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ बहुत हैं, मेरे खुद के पास 50 के आसपास स्ट्रेटजीज़ मुझे आती हैं कि हम कैसे कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं। हम वो सब छोड़ के बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में काम करने के लिए। ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, क्लियर हो, तो आप बच के निकल जाओगे मार्केट से। लेकिन अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो तो आप बच नहीं पाओगे। तो बचने के लिए आपके पास क्लियरिटी होना चाहिए। और एक चीज़ बस मैं आपसे कहूँगा मार्केट में कि आप मुझे कमेंट में, सब लोग जो भी वीडियो देखें वो ये बताइएगा कि मार्केट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मार्केट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आप फुल टाइम ट्रेडर हो, या आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर एक वेल्थ क्रिएशन है आपका एम मार्केट से? तो मार्केट से आप क्या चाहते हो? मार्केट से अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो वो भी बताइएगा, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, पार्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो वो भी बताइएगा, या फुल टाइम इन्वेस्टर हो वो बताइएगा कि आप भाई सिर्फ वेल्थ क्रिएशन चाहते हो। तो जो भी आप मार्केट से चाहते हो वो बताइएगा, और मार्केट जो आप चाहोगे वही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि उसने एक महीने में एक ट्रेड में 12 लाख रुपए कमाए, उसने एक ट्रेड में 35 लाख रुपए कमाए, उसने एक ट्रेड में, तो ये जो आपको जो दिख रहा है वो कभी नहीं होने वाला आपके साथ, क्योंकि वो किसी के साथ नहीं होता है। वो 100 में एक बार हो जाता है। 99 जो लॉस रहते हैं वो छुपा के सिर्फ एक की पॉजिटिविटी को सामने ला के वो दिखाया जाता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में मतलब किसी का सगा नहीं है। मार्केट सिर्फ उसको बनता है जिसको काम आता है, नहीं आता है तो मार्केट कोई मतलब का नहीं है। तो आप ये भूल जाना, वो 12 लाख का स्क्रीन शॉट है, 15 लाख का स्क्रीन शॉट है, वो सब ऑप्शन में, फ्यूचर में बहुत ही टफ चीज़ें हैं। वो एक प्रॉफिट के पीछे कितने लॉसेस छुपे होंगे वो आपको कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है। सो मार्केट बहुत संभल के, आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि मार्केट से आपका क्या एम है, और फिर हम उस तरीके से मार्केट में काम करेंगे कि भाई मार्केट का ये एम है हमारा, हमको लगता है मार्केट से हमें ये करना है, हम वो कर ले जाएंगे, भले वो ऑप्शन ही हो, फ्यूचर ही हो, या कोई भी चीज़ हो। ठीक है। और वेल्थ क्रिएशन सबसे अच्छा तरीका है मार्केट में रहने का। आप 1 CR 2 CR 10 CR की कैपिटल बना सकते हो अपनी लाइफ में बहुत आराम से, बहुत स्ट्रेस फ्री होके। ठीक है। तो बताइएगा कि आपको मार्केट से क्या चाहिए, और जो बेसिक जो भी और डाउट आएंगे वो आप मेरे से पूछते चलिएगा, मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, मार्केट में आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है तो आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये मार्केट से चाहिए, या मुझे ये क्लियरिटी है मार्केट में। आपके व्यू बड़े क्लियर होने चाहिए, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेक्ड काम करने में आपके साथ बहुत दिक्कतें हैं। चाहे आप बायर हो तो अब तो वैसे ही खत्म हो, चिंदी चोर है अपन मार्केट में। मतलब 100 करोड़ के आसपास का फंड जिसके पास भी मार्केट में है, ये समझो आप वो मार्केट में चिंदी चोर है। उसके पास मतलब बहुत कुछ नहीं कर सकता है वो, क्योंकि आपको जिसके साथ गेम प्ले करना है वो 14,000 करोड़, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़ लेके बैठे हैं, और उनको बीट करना वो 100-150 करोड़ वालों का काम नहीं है। हाँ, ये है कि वो बच जाते हैं, निकल जाते हैं, दैट्स इट। बाकी आप सोचो कि आप उनसे 40,000 करोड़ ले लोगे तो ये असंभव बातें हैं। तो मैं जो भी मार्केट में 100 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ के आसपास रखता है फंड, वो सब चिंदी चोर की कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब उससे बहुत ज़्यादा अपन मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस ये है कि वो बच सकते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल है, और वो भी तब बच पाएंगे जब वो अपनी कैपिटल का अलॉटमेंट सही तरीके से करेंगे। अगर वो भी आड़े तिरछे तरीके से अपनी कैपिटल को अलॉट कर देंगे तो वो भी नहीं बच सकते हैं।
तो हम लोग क्या ही हैं, हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 CR ले लेंगे, 1 CR लेके मार्केट में काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास काम नहीं आता तो आपके पास 1 CR हो 10 CR हो, सब खत्म हो जाएगा। तो और नहीं है और काम आता है, आपको तरीका पता है आपको मार्केट में काम करने का, तो आप 1 लाख की कैपिटल से भी उसको बड़ा करके अच्छा बना सकते हो। जो भी आपके पास है उस कैपिटल को ही आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो आप बताना, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। आप सब अपनी कैपिटल बताना कि कितनी कैपिटल आप सब अलॉट कर सकते हो, वो कैपिटल जिसको आपके भविष्य में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कुछ भी चीज़ हो जाए, आप ये है कि उसको लगा के भूल जाओ। ठीक है, वो कैपिटल साइज आप मुझे बताना, एवरेज निकाल के मैं भी उस कैपिटल को अलॉट करता हूँ। FNO में बिल्कुल मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा, उस कैपिटल पे FNO नहीं करेंगे। उस कैपिटल को लेके हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हुए मार्केट में स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाएंगे। उसको निकालना कभी नहीं है, ये समझ लो। 5 साल 10 साल उसको सिर्फ रखना है और उस कैपिटल पे ग्रोथ होने देनी है। मुझे उम्मीद है कि वो 5 लाख की कैपिटल में पोटेंशियली इतना रहता है, या 1 लाख की कैपिटल, जो भी आपके पास कैपिटल है 10 लाख की है, इतना पोटेंशियल रहता है कि बहुत जल्दी आप 1 CR के आसपास आ सकते हो। बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूँ, 2-5 साल में ही, 5 साल 10 साल के अंदर आप उसको 1 CR ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आप ये नहीं कर सकते हो। ऑप्शन में आपके पास ये हो सकता है कि आपका प्लान क्या है उस ऑप्शंस को लेके, उस पर फिर आगे डिपेंड करता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज हैं, आज हम 3 से 4 स्ट्रेटजी समझते हैं कि मार्केट में हम उन 3-4 स्ट्रेटजीज पे कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मार्केट में आपके व्यूज क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन आपके पास क्लियर होना चाहिए, तब आप मार्केट में उन स्ट्रेटजीज में भी काम कर सकते हो। हाँ, वो स्ट्रेटजीज आपको बचा लेंगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा। एक जो रश है ऑप्शन का, वो आपको कम कर देंगी। एक जो लगता है यार सब मार्केट में ऑप्शन पे काम कर रहे हैं और ऐसे पैसे बनाते हैं, वो आप कर लोगे, उनके साथ पार्टिसिपेट कर लोगे, मार्केट में बने रहोगे, लेकिन आप बचे रहोगे। मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं भी आप देखोगे तो आपका कैपिटल नहीं खत्म होगी, वो बच जाएगी, इतना मुझे पता है। आप ज़ीरो पे नहीं आओगे कभी भी, लेकिन उसके लिए उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और, मार्केट का व्यू आपका क्लियर होना चाहिए। मार्केट का व्यू क्लियर नहीं रहेगा तो आप उन स्ट्रेटजीज में भी काम नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट आपको मार्केट का मोमेंटम, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ये है, यहाँ पर मार्केट में ऊपर जाना था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये लेफ्ट शोल्डर बनाए, ये हेड बनाए, ये राइट शोल्डर बनाने आए, लेकिन राइट शोल्डर बनाने के लिए मार्केट को यहीं से रिवर्सल लेना था। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस कैंडल के, ये कैंडल का जो लो है, उस लो से 22,786 से पहले पहले मार्केट को ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देना था। लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे खुल गया। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे को एक्सपायरी थी, लो एक्सपायरी यहां हो गई। मतलब यहां पर किसी ने फ्राइडे को, चलो कोई बनाई, पोजीशन बनाई कि मार्केट में अगले वीक ये हो सकता है, और नेक्ड पोजीशन रख ली उसने, तो वो तो खत्म हो गया, क्योंकि एक्सपायरी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई मार्केट में। सो ये चीजें होती हैं, तो मार्केट में व्यू क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हेजिंग करके गया होगा तो उसको क्या ही लॉस दिख रहा होगा, 2% 3% उसको कैपिटल पे लॉस दिख रहा होगा, उसकी कैपिटल खत्म नहीं हुई होगी, 2-3% लॉस दिख रहा होगा। यहाँ पर आया होगा तो उसका लॉस और कम हो गया होगा। ठीक है, और अगर उसको डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं बच के निकल गया होगा, या फिर नहीं भी बचा होगा, लॉस भी बुक किया होगा। तो इनसे तो बहुत ज़्यादा ये इन्होंने किया होगा, एक लॉट पे मान के चलो 10,000 का लॉस, 15,000 20,000 का लॉस बुक, तो इसने किया होगा 2,000 का लॉस बुक ऑलमोस्ट। मतलब उसका 1/10 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो बचे, उसके पास तो कैपिटल है ना, यहाँ पर कैपिटल फिर से अलॉट कर देगा, मार्केट में फिर कमा लेगा। पैसा होगा तो कमाओगे आप, पैसा नहीं है तो कहाँ से? एक बार पैसा खत्म हो गया, खत्म, मार्केट से बाहर। आप गेम प्ले में बने रहने के लिए पैसा होना चाहिए। तो
तो ये व्यूज़ आपके क्लियर होने चाहिए कि यहाँ मार्केट साइडवेज प्ले कर रहा है, यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो यहाँ पर आएगा तो लोअर हाइज लोअर लो बनाते आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा तो फिर शॉर्ट करना है। ये व्यूज़ तो आपके क्लियर होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रेटेजीज में काम करो। हाँ, अगर आप गलत होते हो तो छोटा पैसा आपका जाएगा, सही होते हो तो छोटा पैसा आएगा, लेकिन जो वो छोटा पैसा आएगा वो पैसा इतना सफिशिएंट होता है कि आप मार्केट में पोटेंशियली ग्रोथ करते जाओगे। ठीक है, सो कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए। स्ट्रेटेजीज पे आते हैं। देखो यहाँ से समझते हैं, अभी मार्केट कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से बाउंस करने वाला है या बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, ध्यान से सुनो। अभी हम सिर्फ कॉल पे बातें कर रहे हैं कि कॉल पे रह के हम काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम पुट पे रह के कैसे काम करेंगे वो चीज़ समझेंगे, अभी सिर्फ कॉल पे समझते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, यहाँ पर आप बनाओगे कॉल बुल स्प्रेड। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइस होंगी वो कॉल्स की होंगी, ठीक है, और जो मोमेंटम होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। मतलब एटलीस्ट यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट एक अप साइड मूव देगा या अप साइड मूव दे सकता है। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस बार बार फेस किया है। यहाँ पे जब मैं बोल रहा था कि 25,000 से मार्केट नीचे आएगा, 25,000 ब्रेक नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपका व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, बेयर स्प्रेड, कॉल बेयर स्प्रेड, कॉल से बनेगी, नीचे के लिए बनेगी, यानी बेयर के साथ जाओगे आप, तो कॉल बेयर स्प्रेड बनाओगे। यहाँ पर कॉल पुट कॉल बुल स्प्रेड बनेगी, कॉल से बनेगी, बुल्स का सपोर्ट करोगे, मार्केट में ऊपर जाओगे। तो ये आपको डायरेक्शन पता चल गया कि इतना डायरेक्शन आपके पास मार्केट में होना चाहिए, इतना व्यू क्लियर होना चाहिए कहाँ पर क्या बनाना है। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट अप साइड मूव करेगा, तो अप साइड मूव करेगा तो आप क्या बनाओगे, कॉल बुल स्प्रेड। बुल यानी कि आप बुल का साथ दोगे, कॉल्स स्ट्राइक प्राइस पे रहोगे, ऊपर के मोमेंटम में काम करोगे, इसलिए आप कॉल बुल स्प्रेड बनाओगे। ठीक है, इसको तोड़ के नीचे जाता है मार्केट, नीचे गिरने लगता है, मान लो इस मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आ गया, आपको क्या बनाना है यहाँ पर, कॉल बेयर स्प्रेड। कॉल से रहेगी, बेयर्स का सपोर्ट करोगे, मार्केट को नीचे ड्रैग करोगे, नीचे की तरफ लेके आओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट बहुत साइडवेज प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे, यहाँ पर आप बनाओगे बटरफ्लाई या आयरन कॉन्डोर, दोनों एक ही हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों समझ लेंगे। बटरफ्लाई बनाओगे, ठीक है, कि बटरफ्लाई बनाओगे तो मार्केट में आप इसके बीच में प्ले करना चाहिए मार्केट, ये आपका व्यूज होना। तो एटलीस्ट आपका व्यू इतना तो क्लियर होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, कि मार्केट नीचे आएगा, कि मार्केट बीच में काम करेगा। अगर इतना भी व्यू क्लियर नहीं है तो उसमें भी आप लॉस खाओगे, लॉस छोटा खाओगे लेकिन खाओगे, पार्टिसिपेट करे रहोगे मार्केट में, बने रहोगे, 1-1.5 साल सर्वाइव कर लोगे मार्केट में, जल्दी बाहर नहीं होगे, और हो सकता है उस सर्वाइवल में बहुत कुछ सीख जाओ। ठीक है, तो ये समझो, आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आप ऊपर जा रहे हो, कि आप नीचे आ रहे हो, कि आप बीच में रह सकते हो। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है, ये मार्केट ऊपर लेके आए हो, यहाँ पर क्या बनाओगे आप, कॉल बुल स्प्रेड, कॉल बुल स्प्रेड, कॉल से बनेगी, कॉल स्ट्राइक प्राइस से बनेगी, ऊपर के डायरेक्शन जाने के लिए बनेगी, बुल्स का सपोर्ट करोगे और मार्केट को ऊपर लेके जाओगे, तो ये क्या बन गया, कॉल बुल स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पर ये लोअर हाइज लोअर लो बनाते जा रहा है, तो यहाँ पर आया, जब इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन आएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या बनाओगे, कॉल बेयर स्प्रेड, कॉल से बनेगी, बेयर्स का सपोर्ट करेगा, मार्केट नीचे की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट का ऊपर क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मार्केट को ताकत लगेगी। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट हो सकता है रिजेक्शन ले ले। यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में आप क्या बनाओगे, बटरफ्लाई बना सकते हो या आयरन कॉन्डोर बना सकते हो। ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, एक एक करके समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। बाद में आप मेरे से कमेंट में और पूछ लेना, मैं और क्लियर समझा दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा कि क्या क्या कह रहा हूँ मैं। मान के चलिए मार्केट अभी इस पोजीशंस पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है,
800 पे। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस भी खोल लेते हैं तो आपको और क्लियर आ जाएगा। देखिए ये जो आपको ये जो लाइट ब्राउन कलर जो दिख रहा है ना, ये सब इन द मनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। इन द मनी मतलब कि मार्केट जिनके अंडर काम कर रहा है, मार्केट जिनके अंदर, ये पुट है, ये पुट है। तो ये पुट क्या है? ये इन द मनी पुट है। ये कॉल है, ये कॉल जितनी भी ये दिख रही है भूरी भूरी, ये कॉल क्या है? इन द मनी कॉल है। तो इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट का मतलब क्या होता है? देखिए कॉल मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काम कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काम कर रहे हो। यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो इसके नीचे, इस स्ट्राइक प्राइस के 800 के नीचे जितना भी होगा ये इन द मनी होगा। इन द मनी ऑप्शन सीख रहे हो तो आप टर्मिनोलॉजी सीखो, टर्मिनोलॉजी के बाद प्रीमियम सीखो, ये सब इन द मनी होगा। समुद्र का गहरान है ये, यहाँ पर गहरान ज़्यादा होती जाएगी, वहाँ पर शांति ज़्यादा होती जाएगी। ध्यान से समझना, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, प्रेशर जो है बढ़ेगा, मगर एक स्थिरता रहेगी, एक कामनेस रहेगी। मतलब कि जितना ऊपर जाओगे उतना प्रीमियम सस्ता मिलेगा, उतनी चीज़ें फोकट में मिल जाएंगी, 10 रुपये पे मिल जाएंगी, 5 रुपये में मिल जाएंगी। लेकिन जितने गहरान में जाओगी चीज़ें महंगी होती जाएंगी लेकिन शांत रहेंगी। समझना, महंगी होती जाएंगी मगर शांत रहेंगी। यहाँ बहुत भारी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ये इन द मनी हो गई। तो कॉल के लिए इन द मनी क्या हुई? जहां मार्केट खड़ा है वहां से नीचे, उस स्ट्राइक प्राइस के जस्ट नीचे 800 पे 700, 600, 750, 650, 500, 400, 22,000, 23,000, 24,000, ये सब क्या है? ये सब इन द मनी है। जैसे जैसे गहरान बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी, प्रीमियम बढ़ता जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, कामनेस रहेगी, बहुत उथल पुथल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस स्ट्राइक प्राइस 800 के ऊपर जो भी है, ठीक है, समझना मेरी बात, 800 के ऊपर जो भी है 900, 25,000, 25,100, 25,200, 25,300, 26,000, 27,000, 28,000, 30,000, ये सब आउट ऑफ द मनी है। मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मार्केट में बर्बाद होने के लिए ही बैठे हैं। मार्केट यहाँ से कहीं पे भी चले जाए इनकी बर्बादी तय है। समझ गए आप? मतलब कि जो समुद्र के ऊपर है वो भी ठीक है, मतलब कि आप एट द मनी हो, 800 पे भी हो तो भी एक संभावना है कि ठीक ठाक जगह पे आप चल रहे हो। लेकिन हवा में बात करोगे 900 पे रहोगे आप, 25,000 पे, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको। अब आप लोग आपको ये बोलेंगे 900 पे रह के मार्केट इतना मोमेंटम देगा, 10 रुपए की चीज 60 रुपए की हो जाएगी। भाई ये 100 में एक बार होगी, लेकिन 99 बार का जो घाटा है वो भी नहीं कवर कर पाओगे उससे। ठीक है, 100 में एक बार होगी। और वो गेम भी एक अलग गेम होता है, उस गेम प्ले को करने के लिए भी क्लियरिटी होनी चाहिए। यार एक बात बताओ, जब आपको ये मतलब मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियरिटी की बात कर रहा हूं, मैं व्यूज की बात कर रहा हूं। जब आपका व्यूज इतना क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 800 ही ले लो ना। अगर आपका व्यू क्लियर है कि भाई मैं 900 की लूंगा, 900 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहां पर देखो 900 की स्ट्राइक प्राइस कितने रुपए की आपको दिख रही है अभी? यहां पर 37 रुपए, ये 37 रुपए की दिख रही है। ठीक है, 37 रुपए की स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है मार्केट में। ये कितनी दिख रही है 800 की? 73 रुपए की। अरे तो आपका व्यू क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 27 रुपए की जगह 73 रुपए लगा दो। ये 73 डबल हो जाएंगे ना, ये भी डबल हो जाए। ये इसका मोमेंटम तो तब आएगा जब मार्केट 900 के ऊपर जाएगा। मार्केट 900 के ऊपर नहीं जाएगा, 900 के नीचे खत्म होगा, 899 पे भी खत्म होगा तो भी खत्म हो जाएगी ये कहानी खत्म। लेकिन ये तो बच जाएगा, कुछ तो पैसा लेके घर जाओगे। 73 की जगह 103 रुपए हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा, घर पैसा लेके तो आओगे। तो वो एक अलग गेम प्ले है कि जब इतनी क्लियरिटी है तो भाई नीचे पे कर लो, इन द मनी पे कर लो, आउट ऑफ द मनी पे क्यों करना काम। खैर, सो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये समझ गए। जितना गहराई में चलते चलोगे वो इन द मनी होता जाएगा। जहां पर रहोगे, जहां पर जहाज चल रहा है वो एट द मनी है, एट द मनी 800। उसके ऊपर सारी आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी 2 कौड़ी की है, कोई मतलब का नहीं है वो गेम, ये बात याद रखो। ये सब कॉल की बात हो गई।
ठीक है, ये सब किसकी बात हो गई, कॉल की बात हो गई। अब आते हैं पुट पे। कॉल क्या होता है, मार्केट को ऊपर ले जाने का सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है, ये बात। ये अगर हम पुट की बात करें तो पुट के लिए क्या होगा, सिमिलरली जितना ऊपर जाते जाओगे, ये जितना ऊपर, ये आसमान है मान लो, ये जितना ऊपर जाते जाओगे उतना इन द मनी होते जाओगे, क्योंकि इसको तो गिराना है ना। ये समझो, यहां से मार्केट पुट लेके जा रहे हो मतलब गिरना चाहिए, इसका मोमेंटम नीचे आना चाहिए। तो जब इसका मोमेंटम नीचे आना चाहिए मतलब इसके ऊपर सब क्या है, इन द मनी है। मतलब कि 24,800 के ऊपर 24,900, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 30,000, 32,000, ये सब इन द मनी है। इन द मनी है, इन द मनी पुट ऑप्शन है, पुट, क्योंकि आप मार्केट को यहां से नीचे ला सकते हो। तो नीचे ला सकते हो तो प्रीमियम कहां ज्यादा होगा, जो ऑलरेडी बहुत सेफ होगा। तो ये सब सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है, तो इनका प्रीमियम बहुत होगा। ये सेफ है, इनका प्रीमियम बहुत होगा। लेकिन इसके नीचे पुट के लिए सारी आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। ऑप्शन 10 देख लो। यहां पर कॉल के लिए जितनी गहराई में जाते जाओगे, ये देखो 24,450, 24,000, ये गहराई में, जितनी गहराई में जा रहे हो ये सब इन द मनी है। इन द मनी में देखो पैसे की वैल्यू कैसी बढ़ रही है, बढ़ रही है 500, 600, 700। अब देखो गेम प्ले क्या होता है। 73 रुपए में 54 रुपए खत्म हो गए भाई, मतलब कि 73 रुपए की अभी दिख रही है, इसमें 54 रुपए खत्म हो गए। मतलब जो एट द मनी थी उसकी ये स्थिति है, ठीक है ना। यहां आउट ऑफ द मनी में 7 में 8 रुपए खत्म हो गए, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% खत्म। यहाँ 50% खत्म, यहाँ 50% खत्म, यहाँ 50% खत्म, ज्यादा भी कहीं कहीं हो गया 50% से, ठीक है। मतलब 50-60% कैपिटल खत्म हो गई है आपकी। अब आप देखो मार्केट की गहराइयों में जाओ, यहाँ 1,000 में 44 रुपए गए हैं मात्र, 900 रुपए में 40 रुपए गए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। 871 में 52 रुपए का प्रीमियम गया है, इसमें 45 रुपए का प्रीमियम क्या है। मतलब कि 800 का आधा 400, 50%, 800 का 10%, 5% गया है भाई। ये 5%, 2%, 1% ये गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन ये उतनी महंगी होती जाएंगी, समझ रहे हो, उतना कामनेस होगी, उतनी शांति होगी इनके अंदर, ठीक है। तो ये इन द मनी कॉल है, ये क्या लिखा है, कॉल, इन द मनी, अंदर की तरफ काम कर रही है। अब यहां पर देखो ये पुट है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ऊपर की तरफ जितनी पुट रहेंगी वो इन द मनी होंगी, अभी हमने समझा। तो ये देखो ये पुट, जैसे जैसे आपकी ऊंचाइयां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पुट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये देखो ये पुट की वैल्यू, ये पुट की वैल्यू, ये पुट की वैल्यू क्या है, इन द मनी पुट है। मतलब कि जितना गहरान ऊपर होती जाएगी, जितना ऊपर जाते जाओगे, पुट की वैल्यू उतनी अच्छी कामनेस और शांति के साथ बनी रहेगी, ठीक है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे रहोगे वो एट द मनी पुट रहेगी, और उसके नीचे सब आउट ऑफ द मनी पुट। जितना गहराई में जाते जाओगे पुट की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। 60% ड्रॉ डाउन हो गई, ये खत्म हो गई, चीजें खत्म हो गई, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया प्रीमियम का खेल क्या है। इन द मनी सेफ प्ले, एट द मनी गेम प्ले, ऊपर के लेवल पे, आउट ऑफ द मनी बाहर, गेम के अंदर बनते ही नहीं है वहां पर। सो अब स्ट्रेटेजी समझते हैं। अभी आपको होपफुली समझ में आ गया, वो नहीं समझ में आया पूछ लेना, बार बार बता दूंगा। यहां पर अब आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हो आप, ऊपर लेके जा सकते हो मार्केट को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ऐसा आपका व्यू है। व्यू शुड बी क्लियर, ठीक है ना। आपने बोला ठीक है यार मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अब मार्केट कहां पे खड़ा है, 812 पे, एट द मनी क्या हो गई 812। तो मतलब कि आप 800 पे मार्केट है, मतलब यहां से तो ऊपर जाना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन आप क्या बना रहे हो, सेफ प्ले स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। तो आपने बोला मार्केट यहां से तो ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन आप सेफ खेलना चाहते हो। तो आपने इसको तो बाय कर लिया, ये कॉल बाय हो गई आपकी। 800 की कॉल क्या हो गई आपकी, बाय हो गई। यहां प्रीमियम का खेल है, बाय हो गई। कितने में बाय हुई, 81-82 रुपए में आपकी कॉल बाय हो गई। आपने कॉल बाय कर ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉल बाय कर ली। लेकिन आप सेफ प्ले करना चाहते हो, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अभी आप देखो आपने कॉल बाय कर ली, आप
जैसे ही मार्केट यहां पर देखो ऊपर प्रॉफिट में आने के लिए 882 के ऊपर आना चाहिए तो आप प्रॉफिट में आओगे। इसके साथ थीटा भी काम कर रहा है, बायर हो आप, मतलब कि प्रीमियम जा रहा है आपका। जैसे जैसे ये डे बढ़ते जाएंगे आपका प्रीमियम क्या होता है, देखो 0 दिन है यहाँ पर। मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी, अब क्योंकि मैंने 19 तारीख डाल के रखा है, जैसे जैसे अगर 26 तारीख डालूंगा तो अलग हो जाएगा। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे आपका ये जो मोमेंटम की पोजीशन है ये और तेज होना चाहिए, मार्केट और ज़्यादा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि यार मैं 42,000, 54,000, 53,000, 60, 74,000 रुपये कमा सकता हूँ। मार्केट 25,870 तक चले जाएगा। तो क्यों जाएगा मार्केट 25,870? पागल हैं लोग, क्यों जाएगा? अगर तुमको ये लगता है कि मार्केट 25,870 ही चले जाएगा तो भाई जो स्टॉक लेके जाएगा उसको बाय कर लो ना 10 लाख रुपए से। कौन मना कर रहा है? अरे एटलीस्ट बच तो जाओगे। क्यों जाएगा 25,870? हलवा है क्या? 25,870 के लिए 24,900 को तो क्रॉस होना पड़ेगा। 24,900 को क्रॉस होगा अगर मार्केट तो 25,000 को तो क्रॉस होना पड़ेगा। एक दिन है तुम्हारे पास मार्केट में, एक दिन में मार्केट इतना मोमेंटम दे देगा तुमको। ये दिन खत्म हो गया, कितने परसेंट का नेट चेंज दिख रहा है आपको यहां पर? कितने परसेंट का? 1%। 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया मार्केट। अरे जब इसको ब्रेक करना था तो नहीं तोड़ा, तो आपको एक दिन में मार्केट इतना मूवमेंट, 1% मोमेंटम देता है मार्केट, 400 पॉइंट भी देगा तो 25,200 होते हैं यहाँ पे। और क्यों देगा इतना मोमेंटम? क्या कारण है? कौन सा ऐसा आंधी तूफान चल रहा है कि मार्केट मोमेंटम देगा? जो लोग बोल रहे हैं एक लेग ले लिया और हम करोड़पति बन जाएंगे, 74,000 रुपए आ जाएंगे। आपने लगाया कितना है यहाँ पर? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए लगा के आपको लगता है आप 74,000 रुपए कमा लोगे? दुनिया का हर आदमी रईस हो गया होता, दुनिया का हर आदमी रईस हो गया होता। और ये 6,000 मार्केट में छोड़ दोगे, 6,000 खत्म कर दोगे मार्केट में। आज 6 खत्म करोगे, कल फिर 6 खत्म करोगे, परसों फिर 6 खत्म करोगे, 6 खत्म करते करते आप मार्केट में अपना पैसा खत्म कर लोगे। और एक टाइम आएगा कि आप बोलोगे कि अब मार्केट से हम बाहर हो गए। सो अब यहां से तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, 24,800। तो ये आपने क्लियर व्यू बना लिया कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जाना है, लेकिन मेरे को सेफ प्ले करना है। मेरे को नहीं चाहिए कि मार्केट सिंगल डायरेक्शन में मूव देता नहीं देता तो मेरे 6,000 चले जाएंगे। तो आपने क्या बोला? आपने बोला एक काम करते हैं, मैं इसको तो बाय कर लेता हूं, 24,800 को तो बाय कर लेता हूं, लेकिन मैं एक काम करता हूं 24,850 को सेल कर देता हूं। अपने जो मैंने पोजीशंस बनाई उसको हैच करने के लिए 24,850 को क्या कर देता हूं मैं? सेल कर देता हूं। ये आपने सोच लिया, ठीक है। सो आप यहां पर आए, इस लेग को आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही आपने इस लेग को ऐड किया तो मार्केट में क्या हो जाएगा ये समझो आप। कुछ नेट का इशू है, देखते हैं, आ जाएगा थोड़ी देर में। जब तक आगे चलते हैं समझते हैं। देखो अब आपने क्या किया, ऊपर के लेवल पे इसको सेल कर दिया। जैसे ही आपने इसको सेल किया तो आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। कारण क्या है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का, वो मैं बता देता हूं। क्योंकि आपने मार्केट में ये 73 रुपए पे तो बाय कर लिया, तो मतलब आप क्या हो गए? बायर्स के साथ हो गए। आप बायर्स के साथ हो गए, लेकिन बायर्स हमेशा लॉस में रहते हैं। आपने अपनी सोच से जो आपको फंड प्रोटेक्ट करना था उस पर क्या कर दिया? मार्केट में ऊपर की आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या कर दी? सेल कर दी। मतलब आपने ये 52 रुपये सेल कर सकते हो, ये 37 रुपये सेल कर सकते हो, 27 रुपये, 19 रुपये, जो भी आपको लगता है उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। देखो हम यहां पे बना लेते हैं। यहां पर क्या दिखा रहा है? 24 तारीख, 19 तारीख की हमारे पास क्या है? मार्केट कहाँ पे चल रहा है? फ्यूचर नहीं चाहिए हमको, ऑप्शन चाहिए। ऑप्स्ट्रा है, ध्यान से समझिए, ऑप्स्ट्रा है। यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। अब आपके पास पता है इन द एट द मनी क्या चल रहा है? 24,800। 24,800 की कॉल को खरीदने के लिए प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? यहाँ दिखा रहा है, जो यहाँ दिखा रहा है हम उस पर चर्चा करते हैं। कितना है?
81 रुपये में 82 रुपये प्रीमियम देना है, आपने इसको बाय कर लिया, ठीक है, आपने इसको बाय कर लिया, आपकी पोजीशन कुछ ऐसी दिखने लगी, ठीक है ये, लेकिन आपको सेफ प्ले करना है, तो आपने बोला कि यार मैं 24,850 जो है 24,850 की स्ट्राइक प्राइस जो है वो मैं एक लॉट सेल कर देता हूँ, मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर ले रहा हूँ। मतलब वहाँ से आपने 24 रुपये को क्या है 82 रुपये को खरीद लिया, यहाँ से 60 रुपये को बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया कॉल पे ही। जैसे ही आपने सेल किया तो आपने क्या किया, अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर ली। यहाँ आपको लॉस कितना दिख रहा है 1600 रुपये का, वहाँ आप 6200 रुपये गवा रहे थे, यहाँ कितने गवा रहे हो 1600 रुपये गवा रहे हो। लेना कितने जा रहे हो 2000 रुपये लेने जा रहे हो। प्रॉफिट क्या है 46% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने फंड कितना अलॉट हुआ है 37,000, मतलब कि अगर आप बायर हो तो भी कर सकते हो, सेलर हो तो भी कर सकते हो। आपके पास आपकी कैपिटल पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। साल भर में बैंक आपको 12% इंटरेस्ट लेता है आपसे। आपको एक वीक में अगर सही होते हो तो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक वीक में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 वीक सही होते हो 15% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको अपनी कैपिटल पे। 15% आपको 150% आप अपनी कैपिटल को साल भर में बना सकते हो, 2 महीने काम नहीं करोगे तो भी। 12% बैंक लेता है, 150% आपको मार्केट दे रहा है। क्या चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस है सिंपल सी गणित में, समझ रहे हो ना आप। बहुत जल्दी रईस नहीं बनना, धीरे धीरे बनना, गेम आना चाहिए। यहां पर हुआ क्या, इतने रुपए आपने मार्केट से लिए और आपने इतने रुपए मार्केट को खा लिए, ठीक है ना, इतने छोड़े, बीच का डिफरेंस जितना आ रहा है उतना आपका लॉस है। यहाँ पर डिफरेंस 60 रुपये मान लें, यहाँ पे 82 रुपये मान लें, 22 रुपये का आपका लॉस हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट अगर ये प्रीमियम गल जाएगा, ठीक है, ये प्रीमियम कितना है 81 रुपये का, साइडवेज होगा मार्केट में, ये प्रीमियम गल जाएगा। ये प्रीमियम गलेगा तो उसके पहले ये प्रीमियम भी गल जाएगा। ये प्रीमियम गलेगा तो आपको कितने रुपए मिलेंगे 62 रुपये। ये प्रीमियम गलेगा तो आपके कितने रुपए जाएंगे 82 रुपये। टोटल आपको कितने का लॉस होगा 22 रुपये का। वो लॉस आपको यहाँ पर दिख रहा है, समझ गए आप। अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वाली जो शॉर्टिंग है ये क्या हो जाएगी 0, इसमें आपको खत्म, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये लेग भी बढ़ेगा। अब ये कितना भी बढ़ जाए, मान के चलो ये 150 हो जाएगा 200, ये ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ये इन द मनी होता जाएगा। मतलब मार्केट अगर मान लो 25,000 पे पहुंच गया तो ये जो 24,800 की चीज़ है ये बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन कंपैरेटिवली ये उससे धीरे बढ़ेगी। क्यों धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा डीप इन द मनी हो जाएगा, ये उससे थोड़ा ऊपर रहेगा। तो डिफरेंस तो आपका बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी, यहाँ पे कम वैल्यू होती जाएगी। यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट, कांस्टेंट प्रॉफिट चालू हो जाएगा कि भाई मार्केट कहीं पे भी जाए मेरे को इतना मिलेगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ये कॉल क्या है, बुल स्प्रेड है। ये कहाँ पे बनाओगे, सपोर्ट में बनाओगे। ये कहाँ पर बनाओगे, सपोर्ट में बनाओगे। जब आपको मार्केट में आप एक सपोर्ट पे खड़े हो तो आप इसको बनाओगे, रेजिस्टेंस में नहीं बनाओगे, नहीं तो आपको लॉस ही होने वाला है। इसके लिए मार्केट व्यू आपका क्लियर होना चाहिए कि ये सपोर्ट में बनेगा। अब आपके पास कैपिटल साइज बहुत बड़ी है तो भाई इसको बढ़ाते चलो। ये 2000 एक लॉट पे दिख रहा है, यहाँ पर 3,70,000 कर दो तो आपको 20,000 हो जाएगा। यहाँ 5 लाख कर दो तो और यहाँ पर आपको 30,000 35,000 मिलने लगेगा। ये सपोर्ट पे बनाओगे कॉल बुल स्प्रेड, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। इस सेलर हो आप तो कुछ भी कभी भी काट के मार्केट को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बायर हो तो ये बात ध्यान से समझना, अगर आपने पहले इसको काट दिया, मान के चलो आपका दिमाग खराब हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब नेगेटिव होता जा रहा है, ये लेग आपको घाटा देने लगी, आप बोले इसको बंद करो, क्योंकि साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये आपको प्रॉफिट दिखाएगी मार्केट नीचे जाएगा तो ये आपको लॉस दिखाएगी। तो आप क्या सोचोगे, मैं साला इसको काट देता हूं और इसको बनाए रखता हूं। भाई साहब, आप अगर ऑप्शन बायर हो मतलब आपके पास कैपिटल नहीं है, आपकी कैपिटल साइज कम है, आप इसको अगर अलग कर दोगे, इसको अगर आप मार्केट में बंद कर दोगे तो आप ये समझो इस खाली जो कॉल है, जो कॉल शॉर्ट करके गए हो, इसको क्लोज करने के लिए 2 लाख रुपए खाते में होना चाहिए। समझ रहे हो आप। तो आप ट्रैप हो चुके हो। अब आपको इसको क्लोज करने के लिए कोई दूर की स्ट्राइक प्राइस फिर बाय करनी पड़ेगी, फिर जाके उस स्ट्राइक प्राइस के बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा। बहुत हेक्टिक हो जाएगा मार्केट। आपको
कोई भी ऐप क्लोज करने नहीं देगा, कोई भी ब्रोकर आपको क्लोज करने नहीं देगा, आपको रिक्वायर्ड फंड मांगेगा, हैंग होने लगेगा, आपको समझ आना बंद हो जाएगा। सो आप सेलर हो तो कुछ भी करो, कभी भी बाय करो, कभी भी क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, कैपिटल साइजिंग कम है, सेफ प्ले करना है, तो ये बात दिमाग में नोट बना के अपने पास मोबाइल में दीवार पे लिख लो, वॉलपेपर बना लो कि पहले मुझे सेलिंग का लेग क्लोज करना है, सेलिंग का लेग क्लोज करके मैं बाइंग का लेग क्लोज करूंगा। अगर पहले मैंने बाइंग का लेग क्लोज कर दिया तो मुझे सेलिंग का लेग क्लोज करने नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, सो ये आपने समझ ली। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको पलट सकते हो, इसकी कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप बदल सकते हो। 24,800 है तो आपको लगता है कि 24,850 की जगह में 24,900 लेना है, तो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 24,900 ले लो, 24,900 ले लो, ये सब ऊपर की जगह है, ठीक है ना। इसको मॉडिफाई कर दो, ये 24,900 ले लिया, आपका प्रॉफिट और बड़ा हो गया, लॉस भी बड़ा हो गया, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लॉस थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर आपने फ्री फ्लोट ज़्यादा छोड़ दिया है। ठीक है, इसको और बढ़ाना है, आप 25,000 पे कर दो, बेहतरीन, इसको 25,000 पे शॉर्ट कर दो, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस आपने ले लो। ठीक है, अपने ये प्रीमियम के हिसाब से आप काम कर सकते हो। ये लो 25,000 पे ले लिया, और बड़ा हो गया, ये आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट होने लगा आपको, यहाँ पर लॉस आपका 4,000 का हो गया। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, सारी चीज़ें देख के आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को बदल सकते हो। समझ गए आप बात को? लेकिन कभी भी इसके नीचे जाके मत कर देना, ठीक है, नहीं तो आपको 24,800 की है और आपने गलती कर दी, 24,700 की स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल कर दिया, तो भाई साहब आप समस्या में खड़े हो जाओगे, कहानी पूरी पलट चुकी है। ये कॉल से आप मतलब कॉल से आप बेयर स्प्रेड बना दिए हो। समझ गए मेरी बात? वो बुल स्प्रेड बनाई थी, जैसे ही ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को अगर आप सेल करते चलोगे तो बुल स्प्रेड पे चलोगे। आपका व्यू मार्केट में ऊपर जाने का है, कॉल से ही चल रहा है, अभी पुट से नहीं, पुट अगले वीडियो में समझेंगे। कॉल से इन एट द मनी 800 है, जैसे ही आप ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को सेल करते चलोगे आप बुल होते चलोगे, आप बुल के लिए काम करोगे। लेकिन अगर पुट में आप नीचे की स्ट्राइक प्राइस सेल करने लगोगे तो आप बेयर के लिए काम करने लगोगे। ये बात समझ लेना, ये स्ट्रेटजी देख लो। जैसे ही 800 था, बढ़िया, 900 पे और अच्छा दिख रहा था बुलिश व्यू, 25,000 पे और अच्छा बुलिश व्यू, 2500 पे और बुलिश व्यू, 25,200 पे और बुलिश व्यू। जैसे ही आपने स्ट्राइक प्राइस बदली, 24,700 करी, आप क्या बन गए? बेयर बन गए। इसका मतलब ये समझ में आता है आपको कि मार्केट में अगर आपको कॉल बुल स्प्रेड बनानी है तो आउट ऑफ द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस को बेचना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस को बेच के, इन स्ट्राइक प्राइस को बेच के आप मार्केट में बुल का सपोर्ट करोगे, बुल का सपोर्ट करोगे। लेकिन अगर आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बेचोगे तो आप बेयर का सपोर्ट करोगे, बेयरिश व्यू आपके बनेंगे। तो अगर आपको मैं बोलूं कि कॉल बुल स्प्रेड बनाना है, मतलब कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को खरीद के ऊपर के लेगों को बेचते चलो, आउट ऑफ द मनी के लेग को बेचते चलो, आप मार्केट में बुल स्प्रेड बनाओगे। अगर आपके पास ये स्ट्राइक प्राइस है और आपको मैं बोलूं बेयर व्यू रखना है यहां से, तो आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को बेचते चलोगे तो आप मार्केट में बेयरिश व्यू लेके चलोगे। तो अगर हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा तो हम क्या बनाएंगे? बेयर स्प्रेड बनाएंगे। यहाँ से लगता है मार्केट नीचे आएगा, बेयर स्प्रेड बनाएंगे। यहाँ से लगता है मार्केट नीचे आएगा, बेयर स्प्रेड बनाएंगे। बेयर स्प्रेड किस पे बनाएंगे? कॉल पे बनाएंगे। कॉल से बना रहा है, बेयर बना रहा है, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस शुड बी इन द मनी इन सेल। सेल के लिए आपके पास इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए। अपने फंड के एलोकेशन के हिसाब से आप इसको बदल सकते हो। यहाँ पर आपको घाटा कितना दिख रहा है? 2500 का। प्रॉफिट कितना देगा? 2800 का। आप इसको एक काम करो, इन द मनी आपको बेयरिश व्यू रखना है, बेयर के साथ काम करना है। 24,750 मेरे को लग रहा है घाटा बहुत ज़्यादा हो सकता है मेरे को, जो इसमें यहाँ पे 2600 का दिखा रहा है। मैं स्ट्राइक प्राइस को और पास में ले आया, जैसे ही पास में ले आया तो 1500 का घाटा हो गया। मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया लेकिन मेरा
घाटा भी कम हो गया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मैंने अपनी कैपिटल को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें 10 लाख जोड़ लूँ, 20 लाख जोड़ लूँ, 30 लाख जोड़ लूँ, जितने जोड़ना है जोड़ो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देख लो, फेवरेबल है, इतना मिल सकता है, इतना जा सकता है, सारी चीज़ समझ लो, उस हिसाब से मार्केट में काम कर लो। कांस्टेंट व्यू आपका होना चाहिए। समझ गए आप? अच्छा, अब एक चीज़ समझो बहुत ध्यान से यार, ये जो बुल स्प्रेड है और बेयर स्प्रेड है, आपके व्यू अगर क्लियर है तो आप इसको एक्सपायरी के लास्ट तक रख सकते हो। मतलब कि 3:15 पे भी क्लोज करो तो भी चलेगा, ठीक है, व्यू क्लियर होने चाहिए। लेकिन कोशिश ये करना है मार्केट में कि जो मार्केट का जो मोमेंटम आता है, मोमेंटम, या तो वो आपका व्यू क्लियर हो कि मेरी डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा। मान के चलो 2 बजे मूवमेंट आपने, मान के चलो आपने बेयर स्प्रेड बनाई, मार्केट नीचे आ रहा, बढ़िया 700 के आसपास आ गया, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, आपको 2000 रुपये मिल रहा है, ले बाहर आओ शांति से, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के दिन आती है और ये पोजीशंस एक्सपायरी के लिए होती हैं। यहाँ पर आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी, पूरा प्रॉफिट खत्म। तो मार्केट में आपको उस व्यू के साथ रुकना पड़ेगा, तुरंत काटनी पड़ेंगी पोजीशंस, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। 3 बजे तक का इंतजार नहीं कर सकते हो आप। समझ रहे हो आप? ये बात हमेशा याद रखना। स्प्रेड में, हेजिंग पोजीशंस में आपको अपने समय के हिसाब से बाहर आ जाना है, समय ज़्यादा नहीं देना है मार्केट में। यहाँ पर आ रहा है 700 के आसपास आया, सपोर्ट दिख रहा है, आप अपनी पोजीशंस काट दो ना और चले जाएगा नीचे, आपको क्या ही लेना देना। 2000 रुपये टोटल मिलने थे, मान लो 1600 ही मिल रहे हैं, 1600, 400 रुपये के लिए क्यों बैठा रहना, छोड़ो छाड़ो, जान दो, आगे देखेंगे बाद में, ठीक है। नहीं, मैं 1000 रुपये मिल रहा है तो 1200 रुपये मिल रहा है तो ठीक है ना भाई, मिल गया 1200 रुपये। यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी तो आ सकती है, ये भी तो सोचो, ये खत्म भी हो सकता है पूरा, इसीलिए, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको पुट और सॉरी बुल और बेयर कॉल से कैसे बनाते हैं समझा दिया है। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि आप इसको बढ़ाते चलो, 750 की जगह और नीचे की ले लो, ठीक है ना, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस आप सेल कर दो मार्केट में, कोई समस्या नहीं है, मॉडिफाई कर लो यहाँ पर, ये लो, घाटा आपका 4000, प्रॉफिट आपका 10,000। समझ गए आप? यहाँ से आपको लॉस कब चालू हुआ, जब मार्केट 24,700, ये पूरी चीज़ ऑब्स्ट्रा है, समझते रहना, नहीं समझ में आएगा बार बार पूछना, बार बार बता दूंगा। नीचे जाएगा तो पूरा प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो लॉस, लॉस फिक्स्ड है, प्रॉफिट भी फिक्स्ड है, ठीक है। कैपिटल इतनी लगेगी, इतना नेट क्रेडिट, ये सब होगा, इनके बीच का ही डिफरेंस जो रहता है वो आपका लॉस होता है, ठीक है ना, बीच के डिफरेंस को ही हम लॉस कहते हैं। ये समझ में आ गई बात को आपको, ठीक है। अब एक चीज देख लो, मार्केट में साइडवेज मार्केट कैसे प्ले करना है, ये तो बुल कैसे बनना है, बेयर कैसे बनना समझ गए, एक स्ट्रेटेजी और समझ लो, फिर बाकी स्ट्रेटेजीज हम बाद में समझेंगे। साइडवेज कैसे प्ले होगा मार्केट, मार्केट साइडवेज कैसे प्ले होगा। मार्केट यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ऊपर कितना दिख रहा है 25,200, यहाँ पर नीचे कितना दिख रहा है 24,400, ठीक है, 24,500 दिख रहा है, 500 और 25,200 मतलब कि 700 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है आपका। कितना है? 700 पॉइंट का डिफरेंस है मार्केट में, ऊपर की तरफ 25,200, नीचे की तरफ 24,500। आपको ये व्यू लगा कि यार मार्केट ना तो उसके ऊपर जाएगा ना तो इसके नीचे आएगा, तो आपने क्या बोला कि एक काम करता हूं मैं, मुझे जो लग रहा है मार्केट ना तो 24,500 के नीचे नहीं जाएगा, तो मैंने उठाया और 24,500 की एक स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया, ठीक है, समझ गए। 24,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये मुझे समझ में आ गया। अब मुझे ये भी पता है नीचे नहीं जाएगा, सॉरी 24,500 के नीचे नहीं जाएगा, ये भी मुझे पता है। अब मुझे ये भी पता है कि 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तो मैंने क्या किया, 25,200 की स्ट्राइक प्राइस जो थी उसको भी मार्केट में बाय कर लिया एक लॉट, ठीक है ना, मॉडिफाई, ये बाय कर लिया, ठीक है ना, बाय कर लिया। अभी मेरे को दोनों तरफ मैंने बाय कर लिया, यहाँ कुछ भी दिखा रहा है, इसको छोड़ दो अभी, लेकिन मुझे ये पता है कि 25,200 और 25,500 700 पॉइंट का डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस है। देखो यहाँ पर 25,200, ये है 25,200, ये 25,200 और
यहाँ 25,200 के बाद 24,500, ठीक है। बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइस है, 1 2 3 4, मतलब 100 की गिनी, ठीक है ना। एक स्ट्राइक प्राइस, 2 3 4 5 6 7 स्ट्राइक प्राइस, और ये 8वीं स्ट्राइक प्राइस। तो कोई सी भी एक बीच की स्ट्राइक प्राइस मैं ले लेता हूँ, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे जाऊँगा तो 25,000 पे आ जाऊँगा। यहाँ पर 200 पॉइंट नीचे जाऊँगा 24,500 से, 24,500 से 200 पॉइंट ऊपर आऊँगा तो 700 पे आ जाऊँगा। तो एक तो 700, उसके बीच की स्ट्राइक प्राइस यहाँ 800, यहाँ पर 900, 850 मेरे को समझ में आ रही है, ठीक है ना। नॉर्मली बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 850 समझ में आ रही। तो मैंने क्या किया, उठा के यहाँ पर 24 850 की स्ट्राइक प्राइस जो थी, 2 लॉट कॉल की, 2 लॉट, क्योंकि मैंने एक नीचे का लेग खरीदा है, एक ऊपर का लेग खरीदा है, इसलिए मैं 2 लॉट को सेल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब ये देखो आप कहाँ पर खड़े हो गए, इस पोजीशन पे आप खड़े हो गए। यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 का है, ठीक है ना। मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पर 15,000 का लॉस दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर सेफ क्या हो कि मार्केट में नीचे 24,710 तक आप सेफ हो, ऊपर की तरफ आप कितना 25,000 तक सेफ हो। इस स्ट्राइक प्राइस को आप धीरे से बदल भी सकते हो अपने हिसाब से, ये बटरफ्लाई बन जाएगा। यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है, इसको फेवरेबल करने के लिए हम स्ट्राइक प्राइस को बदल सकते हैं। जैसे कि 24, मैं एक काम करता हूँ, 24,500 की जगह इसको 24,700 कर देते हैं। 24,700, ये आपने 24,700 पे कर ली, मॉडिफाई कर दिया इसको, और 24,850, 24,700 यानी कि 150 पॉइंट, तो 150 पॉइंट ऊपर चल देते हैं, तो 25,000 को मॉडिफाई कर लिया। ये लो भाई साहब, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में इसके नीचे आपको लॉस हो सकता है 24,750 के नीचे, और आपको प्रॉफिट किसके नीचे हो सकता है, 24,800 के ऊपर लॉस होगा। बीच में सारा आपका प्रॉफिट है। बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 24,850 के आसपास क्लोज होगा। समझ लिए पोजीशन, ठीक है। ये बटरफ्लाई है, इसी को आयरन कॉन्डोर भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। ये आपकी बटरफ्लाई, ऊपर के आप लेग को बदल दोगे इसी में, तो आयरन कॉन्डोर। ये आपने बीच का लेग पकड़ा है, अब इसकी जगह आप लेग बदल दो। आप एक काम करो, इसको कर दो यहाँ से एक तरफ 900 और एक तरफ 800, ठीक है ना। एक लेग जो रहेगा वो आप कर दो 24,900, ठीक है ना। सिंगल लेग सेल कर रहा हूँ मैं, 24,900, ठीक है ना। ये हो गया। और ऊपर की तरफ आप एक लेग 850 से 900 चले गए, और 700 से 750, 24,750 का एक लेग मैं और सेल कर देता हूँ। ये लो, ये पोजीशन बन गई है। उसके कारण आपको दिखा रहा है, प्रीमियम के कारण, प्रीमियम एडजस्ट कर देंगे तो ये भी आपका व्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रीमियम के कारण दिखा रहा है, ठीक है। इसको आप प्रीमियम को एडजस्ट कर देंगे अपन। कितना प्रीमियम दिखा रहा है ये, 24, खैर वो एडजस्ट बाद में कर लेंगे, समझ लेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको इसके बीच में इतना प्रॉफिट होगा, है ना। मैं इसको अलग करके बटरफ्लाई पे ही लेके चलता हूँ। ये लेग को मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको एज यूजुअल मैं 700 पे 750, 800 की लेग जोड़ देता हूँ इसमें। 24,800, 2 लेग सेल। बीच का क्या निकलेगा, 25 27,000, 25,000 से नीचे 24,900, इसके ऊपर 24,800, 24,850 होना चाहिए इसको। चौबीस 850 मॉडिफाई,
25,000 की कॉल, एक लॉट बाय किया, ठीक है ना। 24,700 की कॉल तो सेल में दब जाता है, बाय किया। इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं, इसको बाय करना है, सबको बाय किया, मॉडिफाई, इसको भी आपको बाय पे रखना है। ओ मेरे भाई, चलो आ रहा है तो देखते हैं नेट में क्या समस्या है। भाई मेरे ऑप्स्ट्रा चल जाए यार। तो चीज़ें आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई। अगर आपको बटरफ्लाई बनाना है तो आपके पास नीचे की स्ट्राइक प्राइस और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस दोनों बाय करनी है। सेंटर की स्ट्राइक प्राइस को डबल लॉट से सेल करना है। आप बटरफ्लाई के जोन में आ जाओगे, बीच में आपको प्रॉफिट होगा। मगर एक चीज समझने की है कि बटरफ्लाई क्लोज कब करनी है। बटरफ्लाई आपको एक्सपायरी में, जब आपको 11-12 बजे के आसपास का प्रीमियम आपको मिलता है, प्रीमियम लोएस्ट पॉइंट पे दिखता है, समझ में आता है यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, आप बटरफ्लाई क्लोज कर देना। क्योंकि बटरफ्लाई अगर आप डे एंड तक रखोगे तो आपको लॉस ही देके जाने वाली है, बटरफ्लाई प्रॉफिट नहीं देके जाएगी। और बटरफ्लाई भी आपको एक्सपायरी के एक दिन पहले आप बना के जा सकते हो, जब आपको मार्केट का व्यू साइडवेज जैसा दिखे तब। लेकिन अगर मार्केट का व्यू आपको साइडवेज नहीं दिख रहा तो आप बटरफ्लाई नहीं बना सकते हो। बटरफ्लाई केवल और केवल तभी बना सकते हो जब मार्केट में आपको कोई साइडवेज व्यू दिख रहा हो तब। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, अगर दिख जाता है तो नॉमिनल उसको बना के ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, बटरफ्लाई को, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। इसी की बटरफ्लाई उठा लेते हैं, ठीक है। देखो इसने भी बटरफ्लाई बनाई है, वही चीज़ है ऊपर की, इसने नेक्स्ट वीक के लिए बनाई है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। इस वीक के लिए आपको वैसा दिखेगा, ठीक है। इसने क्या किया है, यहाँ पर 25,200 ऊपर की स्ट्राइक प्राइस ली है, जिसकी हम बात कर रहे थे कॉल की, और 25,200 पे आपने इसने क्या की है, पुट सेल कर दी है। मतलब इसने 25,200 को सेंटर बनाया है, ये सेंटर 25,200 बन गया है। देखो 25,200, इसने कॉल भी सेल कर दी, पुट भी। हम दोनों कॉल से बना रहे थे तो हमारी कॉल बटरफ्लाई थी, इसने कॉल भी सेल कर दी, पुट भी। तो आप भी ये कर सकते हो। इसके बाद नीचे इसने क्या, ऊपर क्या पकड़ा, 25,550। मतलब ऊपर के लेवल इसने क्या पकड़ा, 25,550, और नीचे का लेवल क्या पकड़ा, 25,850। 25,850 मतलब कि इसने ये बोला कि नेक्स्ट वीक मार्केट 25,200 के आसपास रहने की संभावना है, वहां पर एक्सपायर होगा। तो हमको जब भी मार्केट 25,200 के आसपास मिले, हमको बाहर निकल जाना है, ठीक है। टोटल आपका कितना कैपिटल लग रहा है, 1,13,000, 1,20,000 मान लो। और उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट इतना हो सकता है। लेकिन आपको 12-15,000 मिले, आप बाहर आओ, खत्म करो। इसका डबल हो रहा है, जब भी बाहर आने की संभावनाएं तेज रखो। लॉस 6,000 का था, 12,000 मिल रहा है, खत्म करो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती है, क्योंकि मोमेंटम जब आएगा तो बटरफ्लाई आपको खत्म कर देगी। दूसरी चीज, बायर्स हमेशा पहले इस स्ट्राइक प्राइस को बंद करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को बंद करेंगे, फिर दोनों आपकी बाइंग स्ट्राइक प्राइस को बंद करेंगे। कभी भी सेल्स की स्ट्राइक प्राइस को बंद नहीं करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको 3 स्ट्रेटेजी समझ में आई हैं। आज 3 स्ट्रेटेजीज हमने करी है। बटरफ्लाई का मतलब है बीच की स्ट्राइक प्राइस को सेल करना, नीचे और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को बाय करना। बार बार समझाती हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। जो जो चीज़ पूछा है वो ज़रूर कमेंट में बताना। फंड कितना अलॉट करके हमको स्टार्ट करना है, क्या क्या कैपिटल साइज रखनी है, और मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।